तो यहाँ पे पूरी छन टूट रखी है, देखिए दोस्तों। तो अपन का बन गया पोपट। अब चलते हैं हम। राज नहीं, एक वो खासियत, हाँ फायदा। गुड गुड। अपने गांव में एक पनेरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज सवेरे सवेरे उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों से, जो कि हमारे गांव का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए। तो दोस्तों हमारे गांव में ना बारिश का मौसम हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है, और इसी के कारण हमारे गांव में फसलें सारी ख़राब हो चुकी है। जो कि हमने यहाँ मंडवे की खेती की थी ना, तो इधर सारी सूख गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है, ज़मीन से वो ऊपर नहीं निकली। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, मतलब सभी गाँव वालों के लिए। तो खैर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि हमारा एक इकलौता साधन, मतलब एक ही साधन यही होता है मतलब खाने का जो भी है। तो गांव में जितने भी मतलब होते हैं, तो वो सब मतलब खेतों में निर्भर होते हैं। तो इसलिए तो हमारे गांव में इस बार कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर अब बारिश आ जाएगी 4-5 दिन या एक हफ्ते तक लगातार बारिश आएगी, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, पर अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बारिश भी ऐसे आ रही है, मतलब कि वो ज़मीन को भी गीला नहीं कर पा रही। तो वो इसलिए यही कारण है। और क्या करें दोस्तों, ये इसमें ना हम मतलब हमारी भी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है, पर यही है कि अब पता नहीं क्या होगा, आगे आगे देखेंगे। तो इसी के साथ हम ब्लॉग शुरुआत करते हैं। तो हम आए थे गाय हाँकने के लिए, तो मेरे साथ है कैमरामैन मेरी दिव्या नेगी, और हम आए थे गाय हाँकने के लिए। तो मैंने सोचा कि हम कुछ चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलते चलते हम ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, आगे आगे को बढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर धीरे धीरे आगे आगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग में और ब्लॉग के फुल मज़े लीजिए। तो धन्यवाद, चलिए। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे गांव में कुछ ऐसा हादसा हो गया था। तो यहाँ तो बारिश का नामो निशान कुछ है नहीं, पर ये है दोस्तों कि बारिश तो नहीं आई, पर हवा आंधी तूफान, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा हो रही थी आंधी तूफान, और इसी वजह से, आंधी तूफान की वजह से किसी की छन रही होगी ना, तो उसके अंदर गायें भी थी। और वो उसके पीछे एक पेड़ था, बहुत मतलब बड़ा सा पेड़ था। तो वो ना उसके कारण हवा के कारण वो पूरा टूट गया, और वो सीधा उसके ऊपर गिर गया। तो उसमें ना एक गाय का ना सींग भी टूट गया था। तो अच्छा है भगवान की दुआ से कि कुछ और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इतने में ही नुकसान टल गया सारा। पर ये है दोस्तों कि ऐसी चीज़ों में ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसी के पहले हमारे गांव के आसपास मतलब बहुत सारे ये ऊपर, हाँ मतलब हमारे गांव पे नहीं, पर हमारे गांव से ऊपर जितने भी गांव हैं, तो कहीं कहीं ना बाढ़ भी आई थी, मतलब कि बादल फटने की वो भी थी, मतलब बादल फटे थे। तो मेरे सामने दिव्या है ना, तो दिव्या की नानी के गांव भी फटा बादल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनकी जो शारे वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जो भी मतलब हमारी तो खेती होती है, उनके शारे टाइप में होते हैं उनके ना, पानी में डुबो के ऐसे वगैरह होते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे प्याज की खेती की थी, तो सारे प्याज वगैरह सब कुछ दब गया वहाँ। गाय कुछ गायें भी दबी होगी, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको पता होना चाहिए कि आप सभी को पता होगा वैसे कि जब बादल फटता है तो कितना नुकसान होता है। तो वही नुकसान हुआ उस गाँव में भी। और सबसे दुख भरी कहानी तो यही है हमारे गांव में, कि सबके गांव में यहाँ मंडवे की गुड़ाई वगैरह सब कुछ हो गई, और हमारे गांव में यहाँ पे ये तो ऐसा हो रखा है ना, खेत कुछ नहीं है, खेतों में कुछ भी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ खेतों का हाल, यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा, कुछ भी नहीं। ये जैसे हाल लगा के छोड़े होंगे तो वैसे ही हो रखे हैं। ये देखिए सारे खेत देख सकते हैं आप, सारे खाली हो रखे हैं। ये 2 खेत जहाँ पे हरा हरा हो रखा है, ये तो छोड़ रखे हैं किसी ने, जिनके भी थे उन्होंने छोड़ रखे हैं। और बाकी इनके अलावा आपको कोई भी खेत हरा नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए बस। इसी के साथ साथ हम भी निकलते हैं घर को सीधे। तो फिर मिलते हैं, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम है। अब सच बताऊँ ना, आप सभी बोल रहे होंगे कि ये काम 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 करती रहती है, बोलती रहती है कि काम है काम है काम है। तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, बेशक जो भी काम होगा, पर काम काम होता है।
वो हल्का फुल्का काम भी काम ही होता है, तो इसलिए मैं काम ही बोलती हूँ। तो काम भी करना ही है और साथ साथ ब्लॉगिंग भी करनी है, तो सब चीज़ करेंगे। तो हम लगे हुए हैं रास्ते, मेरे साथ है दिव्या रानी, बड़ी शियानी। तो चलो चलते हैं, हम भी मिलते हैं फिर आपसे। फाइनली मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, और मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं चाट बनाऊँगी। ये किसी बच्चे का है, मतलब छोटे बच्चे का है, तो उसने मुझे बोला था कि दीदी बना देना। तो फिर मैं काम में ऐसे उलझ गई और उसकी स्कूल भी खुलने वाली है, तो मैं इसको पहले फटाक से बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी पहले इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं सो रखी थी, तो मैं सोकर अभी उठी हूँ जस्ट। तो मैं पहले इसको जल्दी से फटाक से बना के और उसको दे दूँगी, फिर वो उसके हिसाब से देख लेगा अपना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये है, बना दिया मैंने। अब आगे का काम वही कर लेंगे, क्योंकि मुझे ढांचा देने के लिए बोला गया था कि इसको बना देना, बाकी का रंग वगैरह वो ही देख लेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, इसको करते हैं फोल्ड। तो दोस्तों अपन का पोपट बन गया, क्योंकि मैंने ना ये देने जा रही थी और उन्होंने बोला कि रंग कलर वलर भर के देना, नाम वाम लिख के देना। तो अपन का बन गया पोपट। अब चलते हैं हम सीधा घर को, हमारा इंतज़ार करते हुए। यहाँ पे काम हम करेंगे बाद में, पहले हम पानी लेने चले जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अंधेरे में। तो चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं हम यहाँ अपने पंदेरे में। तो पंदेरे का हाल देखोगे आप तो आप बोलोगे कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो रखे हैं इकट्ठा, पर इंसान कोई नहीं है। इंसान हम 3 हैं, मैं और दीदी और दिव्या रानी, और हम आए हैं पानी लेने के लिए। तो अभी अच्छा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी है। दिव्या मोटर से पानी पी रही है। तो हमारी किस्मत अच्छी है जो कि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है ना, घुसने की जगह भी नहीं होती है दोस्तों। अब पानी देखोगे आप तो इतना बारीक है। इस महारानी को मुँह धोने की लगी हुई है। यहाँ पे देखो पानी नहीं मिल रहा है किसी किसी को, ये मुँह धो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ आई है दीक्षा दीदी। और यो ये है दीक्षा दीदी। मैं सबसे शांत हूँ इनमें से। बहुत ज़्यादा कम बोलती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये है कुछ हमारे पंदेरे का रास्ता। जिंदगी में कभी कोई आएगा तो भूलना मत, ब्लॉग देख लेना आप लोग। और पंदेरे का पानी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पंदेरे का पानी भी पीना जरूरी है। हम ऐसा है ना कि घरों में नल हैं, बट ना वो उसमें ना वैसा पानी आता है, तो कोई कोई तो पीता है उसको, बट हम पंदेरे वाले हैं तो हम पंदेरे का पानी पीते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा पानी, चाहे इसके अंदर कितनी भी गंदगी होगी वो हमको नहीं पता दोस्तों, पर फिर भी पंदेरे का पानी फ्रिज से भी अच्छा होता है, मतलब कि बहुत ठंडा होता है। ये पंदेरे के पानी में ना एक खासियत तो है दोस्तों, जब ठंडियों का मौसम आता है तो उस टाइम ना ये पानी ना गुनगुना टाइप में हो जाता है, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये पानी एकदम ठंडा हो जाता है फ्रिज जैसा। तो ये हुई ना बात, तो यही है इस पंदेरे का एक, क्या बोलते उसको, राज नहीं, एक वो खासियत, हाँ फ़ायदा।
गुड गुड। अपने गांव में एक पंदेरा जरूर होना चाहिए। सभी के गांव में होगा तो लगभग। साफ कर देना, नौले पंदेरों को, धारों को साफ कर देना, ठीक है। ठंडा ठंडा पानी ठीक है, का लाभ उठाना। ठीक है। दीक्षा दीदी के प्रवचन सुन के आपको थोड़ा घर में दर्द हो गया होगा। तो चलो दोस्तों, पहले हम पानी वानी भर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीधा घर निकलते हैं, क्योंकि क्या भी आ गया। यहाँ पे परी भी आ चुकी है। ये रही परी, हाई कर दी। हाय देखो ये परी है, और ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दीक्षा दीदी है, यहाँ पे मैं हूँ, हम चारों हैं। तो हम अब पानी भरेंगे जल्दी जल्दी से, उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे और अच्छा घर जाएंगे, तब मिलेंगे आपसे।